इंडिविजुअलिटी मतलब आपका वास्तविक स्वरूप, आपका ट्रू सेल्फ। और पर्सनैलिटी मतलब आपका प्रेजेंटेड सेल्फ या आपका व्यक्तित्व जो आप दूसरों के सामने लाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में जब ये ट्रू सेल्फ और उसके व्यक्तित्व के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, तो यही उसके जीवन में दुख, उदासी या डिप्रेशन का मेजर कारण होता है। इस अंतर के बढ़ने के कारण आपको अपनी ज़िंदगी में घुटन और उदासी महसूस होने लगे। आप सोचने लगे कि सारे निर्णय तो मैं सबके हिसाब से और सही ले रहा हूँ, फिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे ज़िंदगी अर्थहीन हो गई है। इसका कारण है कि बचपन से ही आपको दूसरों के हिसाब से चॉइसेस लेने की ट्रेनिंग दी गई है। इस तरह की प्रेफर्ड या बायस्ड चॉइसेस आपके पेरेंट्स या केयर गिवर द्वारा जब पोर्ट्रे की जाती हैं, तो आपका ट्रू सेल्फ सप्रेस हो जाता है। दिमाग आपके सर्वाइवल को आपके ट्रू सेल्फ के सप्रेशन से जोड़ देता है। बेटे को ड्राइंग करता देखकर पिता ने तुरंत कहा, ये क्या फालतू का काम कर रहे हो, जाओ बाहर जाकर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलो। माता पिता जब बच्चे के वास्तविक स्वरूप को स्वीकारते नहीं, अप्रिशिएट नहीं करते, सराहना नहीं करते, तो बच्चा अपने अंदर की इच्छाओं, भावनाओं और अपनी आवश्यकताओं को दबाकर सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीने लगता है। एक हद तक अचीवमेंट बेस्ड या कॉन्सिक्वेंस बेस्ड पेरेंटिंग ठीक है बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व अपने अनुसार, अपनी पसंद नापसंद के अनुसार ढालना उसके अपने वास्तविक स्वरूप को एकदम बर्बाद कर देगा। बच्चा हर समय एक प्रेजेंटर या परफॉर्मर बना रहेगा अपने केयर गिवर को प्लीज करने के लिए। और आप सोचिए ये उसके सोल के लिए कितना एग्जॉस्टिंग होगा। माता पिता अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि दुनिया में सबसे प्रभावशाली और सफल व्यक्ति वही हैं जिनके वास्तविक स्वरूप को उनके माता पिता ने स्वीकारा, सराहा और बढ़ावा दिया। बच्चे की इंडिविजुअलिटी समझने के लिए पेरेंट्स को खुद को इमोशनली मैच्योर करना होगा, अपने जनरेशनल ट्रॉमा और चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट को पहचानना होगा और आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता के जरिए बच्चे को एक नायाब स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखना होगा। इंडिविजुअलिटी या आपका वास्तविक स्वरूप आपके सोल को नर्चर करता है, खुश रखता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी या प्रेजेंटेड सेल्फ इंडिविजुअलिटी से बहुत दूर है या बहुत अलग है, तो वो आपके सोल को एग्जॉस्ट कर देगा, क्योंकि सोल हर वक्त नेचुरल सेल्फ में या वास्तविक स्वरूप के अंदर रहना चाहता है। किसी भी मनुष्य के खुश, संतुष्ट और पीसफुल रहने के लिए उसकी इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी के बीच का अंतर कम से कम होना चाहिए। जिन एडल्ट्स में ये गैप बहुत बढ़ गया है, उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी पहचानने के लिए खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस, खुद की चॉइसेस को फोकस करके उनके लिए कंपैशन और एम्पैथी बढ़ानी पड़ेगी। कांस्टेंट एंड रेगुलर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन की हेल्प से इस गैप को काफ़ी हद तक डिक्रीज किया जा सकता है।